अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी ख़बरों के साथ। आज की ख़बरों से कबल एक नज़र हेडलाइन पर। शर्जील इमाम की तकरीर में तशद्दुद भड़काने वाली कोई बात नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एतराफ़, मंजूर की ज़मानत। CAA मुखालिफ मुज़ाहरे में शामिल अफराद की NSA के तहत गिरफ्तारी को अदालत ने ठहराया गैर कानूनी। अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली मामले पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ठनी सरकार का माफ़ी मांगने का मुतालबा। अपोजिशन ने कहा, अवामी मसाइल उठाने पर माफ़ी हरगिज़ नहीं। कर्नाटक में ईसाई पादरियों को इज्तिमाई दुआया तकरीब मुनाकिद न करने पर पुलिस ने दी दोस्ताना वार्निंग। क्या फ़िरका वाराना हम आहंगी सिर्फ अक़लियतों की जिम्मेदारी? 9/11 मुतासरीन का अफ़गानिस्तान के मुंजमद असासे बतौर मुआवजा अदा करने का मुतालबा। नाज़रीन, ख़बरों में जानेंगे कि आज पार्लियामेंट में क्या कुछ हुआ है, लेकिन इससे कबल कुछ ऐसी ख़बरों पर नज़र करेंगे जो आपको नेशनल मीडिया पर देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन्हीं ख़बरों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर मीडिया ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। नाज़रीन, ऐसे ख़बरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। और इसके साथ ही आपको ख़बरें कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी समझ में आए कि आप ख़बरों पर आपकी क्या राय रखते हैं। सबसे पहले बात शर्जील इमाम की, जिन्हें आज अदालत ने ज़मानत दे दी है। शर्जील इमाम की जिस तकरीर को लेकर उन्हें दिल्ली फसादात का मास्टरमाइंड मीडिया ने करार दिया था और मुल्क का गद्दार करार दिया था, आज अदालत ने खुद एतराफ़ किया है कि उसकी तकरीर तशद्दुद को भड़काने वाली बिल्कुल ही नहीं थी। अदालत ने क्या कहा, यह हम आपको पढ़ कर सुनाते हैं। दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने और रिकॉर्ड को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि न तो दरख्वास्त गुजार ने किसी को हथियार उठाने को कहा और न ही उसकी तकरीर ने तशद्दुद को हवा दी। लिहाजा इस केस के मेरिट पर कोई राय ज़ाहिर किए बगैर दरख्वास्त गुजार को ज़मानत पर रिहा किया जाए, ये बात आज अदालत ने कही है। वहीं शर्जील इमाम के बारे में आपको बताते चलें कि एक पढ़े लिखे नौजवान हैं और उन्हें सिर्फ CAA के काले कानून की मुखालफत की वजह से जेल भेज दिया गया और करीब 1 साल से वो कैद हैं। कहानी सिर्फ एक नौजवान की नहीं है, बल्कि कई तलबा, रहनुमा और समाजी कारकुनान सिर्फ मुसलमान होने की सज़ा काट रहे हैं, जिनमें से एक उमर खालिद भी हैं, वो भी 1 साल से ज़ायद अरसे से मुक़य्यद हैं। एक और ख़बर इसी तरह की यूपी से है, जहां CAA मुखालिफ मुज़ाहरे में शामिल होने की पादाश में NSA लगाकर गिरफ़्तार किए गए 6 नौजवानों की गिरफ़्तारी को ही अदालत ने आज गैर कानूनी करार देते हुए एक बार फिर यूपी पुलिस के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ज़िला मजिस्ट्रेट ने माखूज़ किए गए अफराद की गिरफ्तारी का जो हुक्म दिया वो न तयशुदा उसूलों के मुताबिक था, न ही इस हुक्म को जारी करते हुए दिमाग का आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन उन नौजवानों का 1 साल सोबत बर्दाश्त करते हुए गुजर गया। सवाल यही है कि पुलिस के जानिबदाराना रवैये की वजह से उनका जो 1 साल ज़ाय हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा, कौन उसका हर्जाना देगा? बता दें कि यूपी में CAA के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों को रोकने के लिए योगी हुकूमत ने 10 नौजवानों पर NSA लगाकर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था। वहीं अब असम्बली इंतखाबात यूपी में आने वाले हैं, तो मायावती ने भी बयान जारी कर मुसलमानों पर हो रहे मज़ालिम को रोकने का मुतालबा कर दिया है। मायावती ने कहा कि यूपी में BJP अक़लियतों यानी कि मुसलमानों की तरक्की में रुकावट डालने के लिए उन पर फ़र्ज़ी मुकदमे दर्ज कराती है और उनका इस्तेहसाल करती है। उन्होंने ये वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अपोजिशन के 12 अरकान की मुअत्तली को लेकर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सियासी जुमलाबाजी का सिलसिला जारी है। आज लोकसभा में मुअत्तली का फैसला वापस लेने का अपोजिशन जमातों ने मुतालबा कर दिया, जिस पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने दो टोक अल्फाज में कहा कि यह फैसला बिल्कुल सही है, वापस नहीं लिया जाएगा। It was approved, action is taken, it is final. दूसरी तरफ अपोजिशन ने मुअत्तली को गैर कानूनी और गैर जमहूरी करार दिया। ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है। उन्होंने सस्पेंड किया है और रूल्स रेगुलेशंस बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये है लास्ट सत्र का है, तो ये अब विंटर सेशन में इसको मुद्दा बना के सस्पेंड करना तो अपोजिशन की मुंह बंद करने के लिए उनकी जो पोल खुलेगी वो नहीं खुलना, इसीलिए सारे अपोजिशन पार्टी को उन्होंने सस्पेंड करने का निर्णय लेकर सस्पेंड किया है, जो लोग उसमें नजदीक भी नहीं थे।
हुकूमत मुतालबा कर रही है कि उन अरकान को माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी समेत अपोजिशन ने साफ तौर पर कह दिया है कि अवामी मसाइल को उठाने पर माफ़ी हरगिज़ नहीं मांगी जाएगी। ऐवान में आज उसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, जिसके बाद पूरे दिन के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, बढ़ते हैं एक और ख़बर की तरफ। हालिया दिनों में कर्नाटक की बात की जाए तो यहाँ हिंदुत्वादी तंजीमों के हौसले 7वें आसमान पर हैं और अक़लियती तबक़े को निशाना बनाना और उन्हें धमकाने के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन पुलिस और हुकूमत अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में नाकाम नज़र आ रही है। कर्नाटक के बेलगावी में चर्च जाने वालों का एक तबक़ा पुलिस की तरफ से दुआया इज्तिमाआत के इनेकाद के लिए दी जाने वाली नाम नहाद दोस्ताना वार्निंग से फ़िक्रमंद है। पुलिस ने कुछ पादरियों को बुलाया था दरअसल, और ये कहते हुए कि दाएं बाजू के लोग उन पर हमला कर सकते हैं और पुलिस उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाएगी। उन्हें दुआया तकरीब का अहतमाम नहीं करने को कहा गया। पुलिस का कहना है कि ये फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को बनाए रखने के लिए है, लेकिन सवाल यही है कि फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ अक़लियती बरादरी की ही क्यों है, या सीधे तौर पर ये उन सब कार्रवाई की वजह कहीं अक़लियतों को उनकी मजहबी सरगर्मियों से रोकना तो नहीं है। गुज़िश्ता कई महीनों में श्री राम सेना और बजरंग दल समेत कई हिंदुत्वा ग्रुप सूबे के कई हिस्सों में ईसाई पादरियों के ज़रिए मुबैना तौर पर जबरन तब्दील मज़हब की मुखालफत कर रहे हैं और कानून लाने का मुतालबा कर रहे हैं। हिंदुत्वादी तंजीमें तो अब मुकम्मल तौर पर बेलगाम होती नज़र आ रही हैं। कभी मस्जिद को मुनहदिम कर मंदिर बनाने की बात करते हुए प्रमोद मुतालिक खुलेआम नज़र आते हैं, तो कभी सीए को लेकर बीजेपी लीडरान जैसे सीटी रवि बयान दे रहे हैं, वो देखे जा सकते हैं। देखा जाए तो येडियुरप्पा की जगह नए वज़ीर आला बने बसवराज बोम्मई के इक़दामात ने जाहिर किया है कि अगरचे उन्होंने अपने करियर का आगाज़ आरएसएस के साथ नहीं किया, लेकिन बीजेपी के दीगर रहनुमाओं की तरह वो भी हिंदुत्वा के तई अपनी वाबस्तगी का मुजाहरा करने में पीछे नहीं रहे हैं। बिहार के ज़िले दरभंगा के मदरसा इमदादिया में गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम पर्सनल लॉ और हमारी ज़िम्मेदारियाँ के मौजू पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी तकरीर में हुकूमत की नई तालीमी पॉलिसी 2020 पर रोशनी डालते हुए कहा कि किस तरह से इस एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए से मुस्लिम हुक्मरानों के बारे में किताबों से तारीख़ को हटाया जा रहा है और यकसां सिविल कोड को लाने की उन्होंने इसे तैयारी करार दिया। उन्होंने इस मौके पर मज़ीद कहा कि जिस तरह से हुकूमत ने किसानों की तहरीक की वजह से कौमी ज़रिए कानून वापस ले लिया है, उसी तरह से CAA को भी वापस लेना चाहिए, क्योंकि हमारा कानून पहले से भी मज़हब के बुनियाद पर शहरियत देने की बात नहीं करता, लेकिन इतने बड़ी जमहूरियत वाले मुल्क में मज़हब की बुनियाद पर शहरियत देने वाला यह कानून मुल्क की सेहत के लिए ठीक नहीं है। नज़र बढ़ते हैं अब आलमी ख़बरों की तरफ। 9/11 के मुतासिरा ख़ानदान अब चाहते हैं कि अमेरिका के पास मौजूद अफ़गानिस्तान के $7 अरब के मुंजमद असासे दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को मुआवजे के तौर पर दिए जाएँ। अमेरिका का महकमा इंसाफ 9/11 मुद्दईयान के वकला के साथ मुज़ाकरात कर रहा है ताकि अगर हुकूमत अफ़गानिस्तान को रकम वापस न करे तो उसे मुतासिरीन में तकसीम करने का मुआहदा किया जा सके। तजवीज़ पर गौर करने के लिए वाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल हुकूमत के इदारों से राब्ता कर रही है। याद रहे कि 20 साल कबल 9/11 का हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी अमेरिका ने तालिबान और अल-कायदा पर आयद करते हुए अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी थी और अल-कायदा का सफाया करने का दावा किया था। लेकिन माहिरीन का कहना है कि 9/11 हमला खुद अमरीकी साजिश का एक हिस्सा था, जिसके बाद मगरबी ममालिक में इस्लामोफोबिया और मुस्लिम दुश्मनी को फ़रोग़ दिया गया और अरब ममालिक में एक न ख़त्म होने वाली जंग छेड़ दी गई, जिसके सबब अब तक लाखों अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं और शहर के शहर उजड़ गए हैं। हत्ता के हमले की तकनीक को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। खैर है कि अफ़गानिस्तान में नई तालिबान हुकूमत बनने के बाद अफ़गानिस्तान कई मसाइल से दो चार है, जिसमें से एक अहम मसला उनके लिए अफ़गानिस्तान के बाहर उनके असासे हैं, जिसे मुंजमद कर दिया गया है और ये उनके लिए अहम मसला है, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान की मईशत को पटरी पर लाने के लिए अहम किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, आज की खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।